कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल होगा मार्केट के अंदर बड़ा तांडव, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर 5% का रिकवरी ब्रेकआउट देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। कल होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी, बड़ी जोरदार, बड़ी धमाकेदार। बैंक निफ्टी के अंदर भी रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिला, लेकिन निफ्टी में 21,500 के लेवल पर 2,12,000 का कॉल राइट, 21,400 के लेवल पर 1,51,000 का पुट राइटर, दोनों तरफ बन चुकी है बड़ी कांटे की टक्कर। ऐसे में कल का सेशन भी बड़ी जबरदस्त वोलेटिलिटी का रहेगा। निफ्टी की साइड देखें तो आज बिल्कुल 45 पॉइंट के गिरावट के साथ बिल्कुल क्लोजिंग दिखाता है, और बैंक निफ्टी की साइड 280 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखने को साथ मिली है। 0.5% से ज्यादा की गिरावट बैंक निफ्टी की साइड। कल होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी, और वहां पर भी हमें बिल्कुल 88 पॉइंट के करीब यहां पे गिरावट देखने को मिली। तीनों इंडेक्स के अंदर एक गिरावट का सिनेरियो हमें बिल्कुल देखने को मिला है, यानी मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग का साया। उधर से अगर हम देखें इंडिया विक्स के अंदर 6% का एक ब्रेकआउट जरूर देखने को मिला, लेकिन निफ्टी ने जो शुक्रवार का जो हाई था उसको भी टेस्ट करने में नाकामयाब होता हुआ नजर आया, और ऊपरी लेवल से उसी लेवल को, यानी जो शुक्रवार का जो हाई था उस लेवल को भी ब्रेकआउट नहीं किया निफ्टी ने, और ऊपरी लेवल से ही हमें क्या देखने को मिल रही है, एक छोटी सी एक प्रॉफिट बुकिंग। 50 पॉइंट की गिरावट जरूर है, लेकिन एक छोटा सा संकेत देता हुआ नजर आ रहा है कि मार्केट यहां पर दबाव महसूस करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार अगर हम देखें मार्केट के अंदर तेजी का एक सिनेरियो बिल्कुल हावी था। मार्केट के अंदर बड़ी जबरदस्त तेजी, लगातार तेजी। अब जैसे ही मार्केट यहां पर रुकता हुआ नजर आ रहा था, ये जोर वही नजर आ रहा है कि मार्केट यहां पर एक और फ्लैगिंग पोल बनाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये मार्केट का जो शुक्रवार का जो हाई था हमारे पास बन चुका एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया, यानी एक डबल टॉप जोन यहां पर निफ्टी। बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, यहां पे डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि शुक्रवार को बड़ा ब्रेकआउट जरूर देखने को मिला था। उसके बाद मार्केट अपने आप को पूरी तरह से एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग के साथ अपने लेवल को सस्टेन करने में यह कामयाबी जरूर मिली है, लेकिन ऊपरी लेवल को ब्रेकआउट नहीं किया अभी मार्केट के लिए। तो ये हमारे लिए डबल टॉप जोन बन जाता है, और डबल टॉप जोन को हमने क्या कर देना पूरी तरह से, यानी शुक्रवार के जो हाई थे उस एरिया को और आज के हाई को मिलाकर पूरी तरह से जोन पूरा हम रेक्टेंगल करके चलेंगे, ताकि एक जोन को ट्रैप होने से बचे। क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, थोड़ा एक्सपायरी सेशन में वोलेटिलिटी सेशन बढ़ जाता है, तो यहां पर एक तरह से हमारे लिए अपर लेवल, स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस। थोड़ा सा डीपली जाके भी अगर हम देखें मार्केट, देखो बिल्कुल आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग मार्केट जो है ना इसी लेवल पे घूमता रहा पूरा दिन, यहां पे पूरी तरह से एक साइडवे जोन की तरह, यानी एक तरह से छोटी सी मोमेंटम। अब इस छोटी सी मोमेंटम में होता क्या, ऑप्शन बायर के साथ प्रीमियम खत्म हो जाता है, यानी ना तो ऊपर जाता है मार्केट ना नीचे जाता है, दोनों साइड, यानी इस कॉल की साइड भी प्रीमियम का पूरा रिस्क हो जाता है, और पुट की साइड भी प्रीमियम का पूरी तरह से रिस्क हो जाता है। दोनों जोन में यहां पर कॉल और पुट की साइड दोनों ऑप्शन बाहर यहां पर पूरी तरह से डीके का मारा जाता है, जिससे उसको लॉस का कारण, सबसे बड़ा लॉस का कारण प्रीमियम डीके होता है ऑप्शन बायर का। तो यहां पर अगर हम देखें थोड़े से डीपली सिनेरियो के साथ कि निफ्टी हमें क्या दिखा सकता है कल के सेशन में, क्योंकि ऊपरी लेवल से देखें तो हमें बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है, एक गिरावट, एक दबाव। क्योंकि इस कैंडल को नोटिस करना ऊपरी लेवल से, यहां पर पहले कॉल वाले हैवी होते नजर आए, उसके बाद पुट वाले, यानी एक तरह से दो स्पिनिंग टॉप डबल टक्कर होती नजर आई, और उसके बाद थोड़ी सी यहां पर प्राइस एक्शन देखें तो यहां पर कौन बियर जीतता हुआ नजर आ रहा है, ये ब्रेकडाउन देख रहे हो ना बिल्कुल। तो ये उसके बाद भी मार्केट थोड़ी सी रिकवरी करता है, फिर से रिजेक्शन देखने को मिलता है। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं कि मार्केट के अंदर सिनेरियो क्या बन रहा है। भाई ठीक है, शुक्रवार को ब्रेकआउट जरूर आया है, ये आया ब्रेकआउट, उसके बाद ही मार्केट ने नीचे से रिकवरी बिल्कुल की है, लेकिन इन दो कैंडलों से साफ साफ संकेत आ रहा है स्पिनिंग टॉप, साइडवेज जोन। उसके बाद मार्केट यहां पे क्या दिखाता है, एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, बार बार रिजेक्शन, तो थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहा है मार्केट ऊपरी लेवल पर। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें निफ्टी की साइड, ऊपरी लेवल तो हमारे पास बिल्कुल तैयार हो चुका है, यानी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। लेकिन नीचे से अगर हम देखें फ्राइडे सेशन के अंदर अच्छा खासा ये ब्रेकआउट जोन था, जहां से मार्केट ने लिया था बढ़िया वाला ब्रेकआउट, ये आया था ना। तो इस ब्रेकआउट को पूरी तरह से सस्टेन करने में अभी तक तो कामयाब हो रहा है मार्केट, लेकिन इस ब्रेकआउट के साथ जहां से तेजी स्टार्ट हुई थी शुक्रवार को, तो ये तेजी हमारे लिए काम करेगी स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन।
तो इस सपोर्ट जोन को अगर हम देखें, यहां पर पूरी तरह से ये एरिया हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल जोन यहां पर भी बना देंगे। थोड़ा सा डीपली आ चुके हैं और ये लेवल हमारे पास क्या आ चुका है, 21,280 नीचे की साइड 21,280 और 21,300 का जोन, ये 20 पॉइंट का पूरी तरह से जोन बन चुका है, जहां पर एक रेक्टेंगल एरिया क्या है। देखो पूरे लॉजिक के साथ आपको समझाने की कोशिश करता रहता हूं, लाइव मार्केट के अंदर भी, ऑफलाइन मार्केट के अंदर जैसा मोमेंट आता है वो आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट करता रहता हूं, और ऑफलाइन अभी वीडियो के अकॉर्डिंग भी आपको समझाने सिखाने की तरफ पूरा फोकस है, एक एक लॉजिक के साथ आपको समझाता रहता हूं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी तरफ से मुझे एक सपोर्ट रहेगा। तो ऊपर की साइड अगर हम देखें, मार्केट के पास ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, इस लेवल पर अगर हम देखें ना, ये 21,500 के लेवल पर जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग नजर आ रही है, जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकने के लिए कामयाब होती नजर आ रही अभी तक। लेकिन नीचे की साइड हमारे पास 21,280 300 का जोन एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा कल के सेशन। यानी नीचे की साइड तो हमारे पास बिल्कुल तैयारी हो चुकी है कि नीचे का लेवल पहले 21,280 300 का जोन, लेकिन इस जोन को अगर मार्केट कर देता है यहां से ब्रेकडाउन, तो जो नीचे का एरिया एक गैप है छोटा सा, और इसके साथ ये बिल्कुल पिन बार कैंडल है, तो ये हमारे पास ये एरिया रहेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन। इस सपोर्ट जोन को अगर हम यहां पे ओरिजेंटल लाइन के साथ पूरा ट्रेंड करें, तो ये हमारे पास बन चुका है ये 21,200 का जोन आ गया। बिल्कुल देखो ऊपर की साइड एरिया बड़ा है, अब यहां से हमें एक संकेत आ रहा है कि थोड़ा सा नेगेटिव मार्केट हमें दिखाता हुआ नजर आए, क्योंकि बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है निफ्टी को ऊपरी लेवल पर। लेकिन नीचे की तैयारी कहां तक ये मोमेंटम दिखा सकती है एक दबाव के रूप में, तो नीचे सपोर्ट हमारे पास ये रहेगी। लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेकडाउन दे देती है, तो नीचे की साइड ये वाला एरिया, फिर एरिया हमारे पास ये छोटा सा एरिया रहेगा 100 पॉइंट का एरिया, तो नीचे की साइड एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन जो निकल के आ रहा है 21,200 का जोन। लेकिन उससे पहले हमने क्या बनाया, 21,280 से लेके 300 का जोन, और 300 के लेवल पर देखेंगे ना तो बड़ी अच्छी खासी पुट राइटिंग भी नजर आने वाली है, तो नीचे सपोर्ट। लेकिन अगर मार्केट इस जोन को भी ब्रेक डाउन कर दे, तो यहां पर थोड़ा सा ट्रैप जोन है भाई, ये हमारे लिए एक ट्रैप जोन है। ये ट्रैप जोन को क्या बोलोगे, ये 50 पॉइंट का ट्रैप जोन, क्योंकि ये जो जोन बन रहा है हमारे पास, इस एरिया को अगर मैं पूरी तरह से रेक्टेंगल करके चलूं, तो ये जोन आ रहा 21,150 का एरिया, जो हमारे लिए थोड़ा सा सपोर्ट का काम कर सकता है। यानी 150 और 200 के लेवल पर अगर हम देखें, तो बड़ी अच्छी खासी पुट राइटिंग, तो नीचे की दीवार है बड़ी स्ट्रॉन्ग दीवार है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, क्योंकि अगर ये दीवार टूटी तो बड़ी धाराशाही गिरावट आ सकती है निफ्टी की साइड। तो ये हमारे पास नीचे की साइड एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करते हुए नजर आएंगे 21,150 200 का जोन। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें, रेजिस्टेंस जो नजर आ रहा है हमारे पास ठीक 21,500 बड़ा हावी रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट के अंदर, क्योंकि इस लेवल पर कॉल राइटर भी बड़ा दबाव डालते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में सिनेरियो थोड़ा सा दबाव में जरूर दिख रहा है, लेकिन ये सपोर्ट काम करेगा 21,300। जब तक 21,300 के ऊपर है मार्केट क्या है, बाय ऑन डिप्स मार्केट, पूरी तरह से बाय ऑन डिप्स, क्योंकि एफआई भी लगातार अपने पैसे डाल रहा है। शुक्रवार को भी अच्छा खासा 9,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी हमें देखने को मिली थी एफआई की तरफ से। जब तक बड़ा ऑपरेटर पैसे लगा रहा है, तो एक लेवल के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब होता हुआ नजर आएगा निफ्टी हमारे लिए कल के सेशन में। लेकिन ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो 21,500 के जोन पर हम देख पा रहे हैं 2,12,000 का कॉल राइटर, जिसकी हमें अभी डिस्कशन किया। लेकिन अगर हम देखें अभी तक जो हाई है मार्केट के पास ठीक 21,500 का, इस हाई के ऊपर देखें तो मार्केट के पास पूरी तरह से ब्लैंक एरिया है। तो इस ब्लैंक एरिया के लिए ऊपर की लेवल अगर तेजी आती है तो किस लेवल तक आ सकती है, वो हमारे लिए मदद करेगा ऑप्शन चैन डाटा। तो ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग 21,500 पर देख लिया कि जबरदस्त कॉल राइटर नजर आ रहा है 2,12,000 का। लेकिन 21,600 के लेवल पर देखें तो 1,44,000 का जबरदस्त
कॉल राइटर यहां भी नजर आ रहा, 21,700 के जोन पर देखें तो 1 लाख का यहां पर भी बड़ा मैसिव राइटर है। तो ऊपर की साइड पहला जो रेजिस्टेंस जो टारगेट हम सोच के चलते हैं तो हमारे पास 21,500 बिल्कुल रहता है, लेकिन इसके अबव 21,600 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग और इसके ऊपर 21,700, तो ये लेवल हमारे पास अपर साइड का मोमेंटम लेवल टू लेवल मार्केट के अकॉर्डिंग चलना जरूरी, क्योंकि मार्केट भी तो लेवल के अकॉर्डिंग ही चलता है। लेकिन नीचे की साइड देखें तो 500 के लेवल पर यहां पे नोटिस करना आपने, बिल्कुल अभी 75,000 का पुट राइटर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन नीचे 21,400 के लेवल पर 1,51,000 का बड़ा जबरदस्त पुट राइटर। इसके नीचे 21,300 के जोन पर देखें तो 1,73,000 का पुट राइटर। सबसे ज्यादा पुट राइटर किस स्ट्राइक पे आ रहा है? 21,300 के लेवल पर। वहां हमने क्या डिस्कस किया? 21,280 300 का जोन, यानी पूरी तरह से वही जोन यहां पर ये पुट राइटर जो है पूरा सपोर्ट करेंगे मार्केट को नीचे गिरने से बचाने के लिए। लेकिन 21,200 के जोन पर और 150 के जोन पर देखें तो करीबन यहां पे 1,37,000 का 200 के जोन पर बड़ी अच्छी खासी पुट राइटिंग, तो ये सपोर्ट काम करता बिल्कुल नजर आएगा 21,400। लेकिन इसके नीचे अगर हम देखें तो 21,300 जबरदस्त हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगी, और इसके नीचे 21,200 का जोन। ये तो हो गया हमारे पास एक टेक्निकल तौर पर। अब डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके सिनेरियो को भी हमने देखना जरूरी है। क्या डाटा पॉजिटिव क्लोज हुआ है नेगेटिव क्लोज हुआ है? तो इससे एक छोटी सी संभावना आ जाती है कल के ओपनिंग सेशन के लिए कि मार्केट पॉजिटिव या नेगेटिव। जो इस साइड हमारे पास टोटल होता है ये पुट का टोटल, और जो इस साइड जो टोटल होता है ये कॉल का टोटल। दोनों के टोटल को हम डिवाइड करते हैं, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को, तो हम एक पीसीआर रेशो निकाल के चलेंगे जो एक पुट कॉल रेशो होता है। इस रेशो के अकॉर्डिंग भी एक संभावना व्यक्त करता हुआ नजर आता है मार्केट। यहां पर अगर हम देखें पीसीआर रेशो 0.98, अब ये 0.98 का मतलब क्या है? पूरी तरह से मार्केट एक फ्लैट क्लोजिंग देता हुआ नजर आ रहा है, यानी थोड़ा सा दबाव ट्रैप जोन की तरफ इशारा जरूर किया मार्केट ने, लेकिन 0.98 एक फ्लैट क्लोजिंग यानी यहां पर बड़ा धमाल करने की तैयारी में करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर अगर हम देखें उधर से इंडिया विक्स की साइड बिल्कुल 6% के करीब ये ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट इंडिया विक्स के अंदर क्या होता है कि मार्केट अगर नीचे गिरता है इंडिया विक्स ऊपर जाता है। आज वही देखो बिल्कुल 5-6% की तेजी हमें इंडिया विक्स की साइड और मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिले। तो यहां पर हमारे पास इतना बड़ा ब्रेकआउट ये मार्केट के लिए थोड़ा सा एक संकेत देता हुआ नजर आता है कि मार्केट के अंदर मूवमेंट कैसे आ सकती है। तो इसका पॉजिटिव होना मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरा जरूर बन जाता है। लेकिन हमें क्या करना है कि बैंक निफ्टी अच्छा खासा गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यह सिनेरियो देखो मार्केट का, बैंक निफ्टी का यहां से ब्रेक डाउन, फिर तेजी दिखाता हो जाता है, फिर ब्रेक डाउन, फिर एक नया हाई की जाता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर एक नया हाई, फिर प्रॉफिट बुकिंग। यही सिनेरियो चल रहा है पिछले 7 दिसंबर से कि बैंक निफ्टी ऊपर जाता है फिर प्रॉफिट बुकिंग, ऊपर जाता है फिर प्रॉफिट बुकिंग। सिनेरियो हमारे सामने आ रहा है कि लगातार जो है बराबर ऊपरी लेवल से बैंक निफ्टी के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो जाते हैं, क्योंकि इंडेक्स जो है ऊपरी लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल बना चुका है। और इस कैंडल को हम देखें तो एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ इशारा करता हुआ नजर आया। इतने बड़े ब्रेकआउट के साथ ही यहां पर ये ब्रेकडाउन क्लोजिंग कैंडल है, डेली कैंडल है, इससे संकेत थोड़ा सा नेगेटिव जरूर है। लेकिन बैंक निफ्टी हमारे लिए जानना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि बैंक निफ्टी की मूवमेंट ही फिन निफ्टी के अंदर काम करते हुए नजर आती है। तो फिन निफ्टी के अंदर भी एक बैंक निफ्टी, क्योंकि बड़ी वेटेज रखने वाले बैंक HDFC ICICI वो फिन निफ्टी के अंदर भी, तो उनकी वेटेज का फर्क तो यहां पर ही फिन निफ्टी के अंदर देखने को मिलता है। तो ऐसे में जो यहां पर शुक्रवार के सेशन को जो हाई लगाया मार्केट ने, यही हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे अभी के तौर पर रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के सिनेरियो के लिए। तो यहां पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा आ गया? जो ये 48,200 का हाई लगाता बिल्कुल नजर आता। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डीप जाकर कि बैंक निफ्टी आखिरकार क्या कर रहा है, तो यहां पर अगर हम देखें मार्केट ने यहां पे 8 दिसंबर को अच्छा खासा हाई लगाता है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग,
जहां से ये प्रॉफिट बुकिंग आई है, इस एरिया को अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल करके चलें तो हमारे पास सिंपली तौर पर एक लेवल निकल के आ जाएगा, जिस लेवल को हम हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बिल्कुल मार्क करेंगे और एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा पिन था तो हमने क्या कर दिया है, पूरी तरह से रेक्टेंगल बार बना दिया, तो ये हमारे पास सपोर्ट का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा। तो ये लेवल हमारे पास क्या रहेगा, एक सपोर्ट लेवल। कौन सा सपोर्ट है भाई, ये सपोर्ट 47,500 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें रेजिस्टेंस जो हमें नजर आ रहा है 48,250 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे हमें रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। नीचे हमारे पास जो सपोर्ट बन रही है 47,500 का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 500 के लेवल को भी ब्रेक डाउन कर देता है, इस जोन को ब्रेक डाउन करता है, तो नीचे की साइड ये देख रहे हो ना, ये एरिया जहां से मार्केट ने एक सपोर्ट लिया था और अगले दिन गैप अप के साथ ओपन होता हुआ नजर आया था, तो जो सपोर्ट लिया था इस एरिया को हमने कर देना है पूरी तरह से एक सपोर्ट के तौर पर रेक्टेंगल करेंगे, क्योंकि यहां पर छोटी छोटी देखें तो पिन बार बनते हुए नजर आए, तो ये एरिया हमारे पास सपोर्ट का काम करेगा। और इस एरिया को अगर हम देखें, नाम अगर मैं देना चाहूं तो 46,900 का लेवल नीचे की साइड, ये सपोर्ट बिल्कुल 900 का जोन सपोर्ट काम करेगा। यानी नीचे की साइड कब काम करेगा, जब जैसे ही मार्केट इस लेवल को 47,500 के लेवल को ब्रेक डाउन करे तो हमें 900 के लेवल के सपोर्ट के तौर पर देखने को मिल सकते हैं। इसके नीचे अगर 900 के लेवल को ब्रेक डाउन करे तो ये हमारे पास जहां से एक मोमेंटम, देखो कहां से स्टार्ट हुआ था, तो ये जो मोमेंटम एरिया था हमारे पास एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। और इस सपोर्ट को भी हमने क्या कर देना है, पूरी तरह से यहां पर इस एरिया को भी रेक्टेंगल करके चलेंगे, छोटा सा पिन बार इसके पास भी है। तो ये रेक्टेंगल जोन बनाने के साथ देखो हमारे पास लेवल, जितना बड़ा एरिया उतने बड़े पॉइंट मिल जाते हैं, लेकिन अगर एरिया ही छोटा है तो छोटे पॉइंट मिलते हैं। तो सपोर्ट हमारे पास नीचे की साइड, देखो नीचे की साइड हमारे पास 3 लेवल आ चुके हैं। पहला लेवल अगर हम सपोर्ट के तौर पर देखें तो बिल्कुल ये जोन हमारे पास कौन सा निकल के आया, 47,500 का लेवल। इसके नीचे अगर हम देखें 46,900 और इसके नीचे जाएं तो बिल्कुल 46,500 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम कर रहा है। 3 लेवल हमारे पास बिल्कुल बन चुके हैं नीचे की साइड, लेकिन ऊपर की साइड एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया कौन सा रहेगा, 48,200 का लेवल ऊपरी लेवल पर बिल्कुल। लेकिन इसके अबव मार्केट इस हाई को ब्रेकआउट करता है तो कितनी तेजी और आ सकती है, उसके लिए हम जाते हैं एक बार ऑप्शन चेन डाटा की तरफ, फिर हम एफआई डाटा और पीसीआर रेशो को भी पूरी तरह से समझेंगे। तो यहां पर देखें 48,000 के लेवल पर 2,98,000 का जबरदस्त कॉल राइटर बन चुका है। इसके ऊपर देखें तो यहां पर 48,100 के लेवल पर 1,23,000, 200 के लेवल पर 1,37,000 की बड़ी मैसिव कॉल राइटर, और 500 के जोन पर अगर नोटिस करें 1,46,000 का जबरदस्त ये कॉल राइटर नजर आ रहा। तो स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास क्या रहेगा, अपर साइड पे बिल्कुल जो मार्केट के पास बनता हुआ नजर आ रहा है 48,000। इसके अबव अगर हम देखें तो 48,200 के लेवल पर स्ट्रॉन्ग लेवल रेजिस्टेंस, और इसके ऊपर 200 को ब्रेकआउट करने के बाद 48,500 के लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा अपर साइड पे। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास 48,000 के लेवल पर 1,41,000 का पुट राइटर शिफ्ट होता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। थोड़ा सा ट्रैप जोन में चला गया यहां पर, क्योंकि हैवी कॉल राइटर शिफ्ट हो चुका है यहां पर। अब यहां से अगर 48,000 के ऊपर इतना कॉल राइटर है तो ये क्या करेगा, मार्केट के ऊपर दबाव ही डालेगा ना, क्योंकि कॉल राइटर का काम क्या होता है, मार्केट को नीचे गिराना। पुट राइटर का काम क्या होता है, मार्केट को ऊपर लेके जाना। तो ऑप्शन चेन डाटा थोड़ा सा अलग होता है समझने में, लेकिन अगर हम सही तरीके से ध्यान लगा के सुनेंगे तो एक एक लेवल हमें समझ में बड़ी आसानी से आ सकता है और उसका हम फायदा भी उठा सकते हैं। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास अच्छी खासी मोमेंटम के बावजूद मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है 47,500। अब यहां पर 500 के जोन पर अगर हम देखें, बिल्कुल इस 500 के जोन पर देखें तो बिल्कुल 47,500 के लेवल पर 1,45,000 का जबरदस्त सपोर्ट। इसके नीचे 47,000 के लेवल पर 1,74,000 का जबरदस्त पुट राइटर नजर आ रहा है। तो नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट पूरा सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है
पहला सपोर्ट रहेगा हमारे पास टेक्निकल तौर के साथ ऑप्शन चेन डाटा, ये दोनों मैच करने के साथ ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की साइड तो हमने देख लिया, लेकिन नीचे अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो यहां पर अगर हम देखें पुट राइटर अच्छी नजर आ रही है, तो ये हमारे पास रहेगा 47,000 की बजाय एक जोन, पूरी तरह से जोन रहेगा 900 का लेवल, क्योंकि ये जोन हमें ट्रैप कर सकता है। तो यहां पर 46,900 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, और इसके नीचे जाए तो 46,500 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता बिल्कुल नजर आएगा। ये तो हो गया हमारे पास टेक्निकल और डाटा के साथ। लेकिन ये डाटा नेगेटिव और पॉजिटिव, उसके लिए हम एक रेशो निकाल के चलते हैं। बड़ा सिंपल फार्मूला होता है, ये पुट का टोटल नीचे दिया गया होता है एनएससी की साइड पर, और यहां पर कॉल का टोटल दिया होता है एनएससी की साइड पर। तो ये हमारे पास हमने क्या करना है, पुट के टोटल से कॉल को टोटल को डिवाइड करेंगे तो एक रेशो निकल के आएगा जिसको बोलते हैं पीसीआर रेशो। और जो पीसीआर रेशो अभी करंटली तौर पर निकल के आ रहा है 0.86 का पीसीआर रेशो, यानी डाटा नेगेटिव मोमेंटम की तरफ और इशारा करता हुआ एक संभावना के तौर पर नजर आ रहा है।